हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे 6 प्रैक्टिकल हमने कर लिए हुए हैं। आज हम नेक्स्ट 7th और 8th प्रैक्टिकल करेंगे। 7th प्रैक्टिकल बच्चे अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो हम करेंगे पाइला का। ठीक, पाइला आपको पता है किस फाइलम में आता है, फाइलम मोलस्का में। ये मैंने आपको इसका शेल इन मोलस्का करवाया था ना, तो उसमें मैंने एग्जांपल आपको पाइला की करवाई हुई है। तो ये किस में आता है बच्चे? ये मोलस्का में आता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है हमारा 7th प्रैक्टिकल है। आपने वैसे ही वाइट पेज और लाइनिंग वाले पे पहले लिखना है एक्सरसाइज टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट। ठीक, देन उसके बाद आइडेंटिफिकेशन लिखनी है, द गिवन स्पॉट इज आइडेंटिफाइड एज पाइला। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है एज इट इज़ वाइट पेज पे हर प्रैक्टिकल में आपको बताती आ रही हूँ। ये आपने कहाँ लिखनी है? वाइट पेज पे लिखनी है। फाइलम मोलस्का है और क्लास इसकी गैस्ट्रोपोडा है, ऑर्डर मीजो गैस्ट्रोपोडा, जीनस पाइला और स्पीशीज ग्लोब्यूसा। ठीक, ये आपने क्लासिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ वाइट पेज पे लिखनी है। उसके बाद जो ये जर्नल करेक्टर, या आप इसको स्लैश डाल के कमेंट्स लिख सकते हो। कमेंट्स में जो इसको कॉमनली हम एप्पल स्नेल बोलते हैं। ठीक, इसकी अपीयरेंस एप्पल की तरह है और स्नेल कॉमन इसका नाम है किसका? पाइला का। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास कहाँ होती है? पानी में ज़्यादा देखने को मिलती है, पॉन्ड में होती है, टैंक्स, लेक्स या पैडी फील्ड, कहीं पर भी हमें ये मिल सकती है। और पूरी की पूरी बॉडी इसकी एनक्लोज्ड होती है एक शेल से, और शेल जो है कॉइल्ड होता है। ये देखो बच्चे, ये इसकी पूरी वर्ल्स दिख रही है ना, कॉइल्स दिख रही हैं। ये देखो, जब मैंने आपको शेल इन मोलस्का करवाया था तब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो सबसे ओल्डेस्ट वाला पुराना शेल होता है वो टॉप पे होता है, छोटा होता है, और नए वाले शेल जो होते हैं बड़े होते हैं और वो बेस पोर्शन पे होते हैं। ठीक, तो ये देखो इसकी वर्ल्स दिख रही हैं। वर्ल्स मतलब इसकी कॉइल्स दिख रही हैं। एक ये वाली वर्ल है, उसके ऊपर वर्ल है, उसके ऊपर इस तरह से वर्ल्स इसकी प्रेजेंट हैं, मतलब कॉइलिंग की फॉर्म में इसका शेल जो है प्रेजेंट है। पूरी की पूरी बॉडी इसी शेल के अंदर एनक्लोज रहती है। ठीक, तो यही वो शेल की में बॉडी वर्ल्स हैं। अच्छा, ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ बोलते हैं। माउथ के सराउंडिंग में ओपर्क्यूलम होता है। ओपर्क्यूलम का एक्चुअल में क्या रोल होता है कि वो फिल्टरिंग का काम करता है। पानी जो एंटर करता है ना, तो उसको फिल्ट्रेशन का मेन काम करता है। अच्छा, बॉडी जो शेल के अंदर बॉडी एनक्लोज्ड है वो बड़ी सॉफ्ट टाइप की होती है। इनको हम सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी बोलते हैं। शेल के अंदर जो बॉडी है बड़ी सॉफ्ट टाइप की। आपने स्नेल देखी होगी ना, जो रास्ते में चलती है, जिस पे हमारा पाँव कभी कभार पड़ जाता है और आवाज़ आती है और वो मर जाती है। ठीक है, उसकी बॉडी जो अंदर है बड़ी सॉफ्ट होती है। बाहर हार्ड शेल होता है लेकिन अंदर वाली बॉडी सॉफ्ट होती है। ठीक, और बॉडी जो है डिवाइडेड होती है हेड, फुट एंड विसरल मास में। हेड, फुट और विसरल मास। उसके बाद फुट जो है वो ब्रॉड और वेंट्रल होता है, मतलब बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे होता है, और काम उसका क्या होगा? ऑब्वियसली लोकोमोशन का, चाहे वो स्विमिंग का हो चाहे वो वॉकिंग का हो। ठीक, और ये एक्वेटिक प्लांट्स पे फीड करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में रेडियोला होता है। रेडियोला मैंने आपको बताया हुआ है। रेडियोला को हम रास्पिंग आर्गन भी बोलते हैं, रास्पिंग आर्गन। ठीक, और रास्पिंग आर्गन का मतलब जैसे हमारी टंग होती है ना, जैसे हमारी टंग का फंक्शन होता है, उसी तरह इनके रेडियोला का फंक्शन होता है। ठीक है, तो बच्चे ये डायग्राम जो है ये वाली आप वाइट पेज पे बना लेना, और ये लाइनिंग वाले पेज पे लिख लेना, और ये भी वाइट पेज पे। ठीक, और कहीं पे भी अगर कन्फ्यूजन होती है आपको फिर भी लिखने में, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगी। ठीक, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो हम करेंगे लोलिगो, ये भी फाइलम मोलस्का का ही है। ठीक, तो एज इट इज एक्सरसाइज आपने लिखना है टू आइडेंटिफाई द गिवन स्पॉट, आइडेंटिफिकेशन द गिवन स्पेसिमेन इज आइडेंटिफाइड एज लोलिगो। उसके बाद क्लासिफिकेशन, फाइलम ये भी मोलस्का है, क्लास इसकी सिफेलोपोडा है, ऑर्डर इसका डेकोपोडा है, और जीनस इसका लोलिगो है। और बच्चे ये जो है इसमें इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है। इसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें इंटरनल शेल होता है। इसको कॉमनली स्क्विड बोलते हैं बच्चे, और ये मोस्टली मेरीन वाटर में देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर में हमें नहीं देखने को मिलता। बहुत ही एक्टिव स्विमर होता है। बॉडी इसकी देखो लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल टाइप की है। अच्छा, बॉडी इसकी डिवाइडेड हेड, फुट और विसरल हम्प, जैसे उसमें थी ऊपर वाले पाइला में, उसी तरह इसमें भी हेड, फुट और विसरल हम्प में बॉडी डिवाइड होती है। फिन्स इसके हैं जो बड़े सॉफ्ट टाइप के, ये देखो ये वाले इसकी फिन्स हैं, और यूनाइटेड जुड़े हुए रहते हैं बॉडी के साथ, और पूरे ये फिन एक दूसरे के साथ बिहाइंड पीछे जुड़े हुए हैं, बॉडी के साथ भी और पीछे ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। उसके बाद इसमें शेल क्या है? इंटरनल है। ये इसका स्पेशल फीचर है कि इसमें शेल क्या है? इंटरनल है। उसके बाद शेल जो है वो स्किन के बिलो प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? कॉर्निवोर्स होता है। ठीक है, तो बच्चे ये इसके फीचर्स हैं। तो डायग्राम आपने किस पे बना लेनी है? वाइट पेज पे। तो आज हमारे 7th और 8th प्रैक्टिकल हो गए, मतलब 8 प्रैक्टिकल हमारे हो गए। 2 या 4 और प्रैक्टिकल हम करेंगे। ठीक है, तो अब कहीं पे भी आपको होती है कन्फ्यूजन लिखने में या कुछ भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो एग्जाम से पहले या प्रैक्टिकल जब खत्म होंगे तो मैं आपको एग्जाम में बता दूंगी, क्योंकि वहाँ वाइट शीट तो होगी नहीं, वहाँ लाइनिंग वाली शीट आपने यूज़ करनी है, तो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।